अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये जो वीडियो आज मैं अपलोड कर रही हूँ, ये वीडियो है सैटरडे की, क्योंकि सैटरडे जो था वो हमारे जो कोरियंस हैं इनका एक स्पेशल डे था। इस दिन इनका एक स्पेशल फेस्टिवल था जिसका नेम था चोसक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी बाहर जाएं और बाहर जाके थोड़ा सा विज़िट करें, देखें कि जो कोरियंस हैं वो अपने फेस्टिवल्स को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो जब हम बाहर गए तो हमें पहले तो ये नहीं समझ आ रही थी कि किस जगह जाया जाए। तो आखिरकार पूछ के हमने किसी से पूछा कि यहाँ पर कौन सी ऐसी बेस्ट जगह है जहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से घूम फिर सकें और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। तो ये डाउनटाउन जो थी ये एक बेस्ट प्लेस थी विज़िट करने के लिए। खैर फाइनली हमने सबवे ली और सबवे के थ्रू हम डाउनटाउन पहुँच गए। तो ये जो आपको सामने वीडियोस नज़र आ रही हैं ये हमारे कोरिया के डाउनटाउन की हैं। ये बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ा ये शॉपिंग एरिया था। पार्क भी थे यहाँ पर, होटल्स भी थे और ये शॉपिंग मॉल्स भी बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर। तो खैर जब हम पहुँचे तो मैंने देखा मुझे उस तरह की जो हसल बसल है या उस तरह की जो रौनक है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हुआ करती थी, या जिस तरह हम पाकिस्तान में अपने इवेंट्स को लाइक ईद्स हैं उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह का इवेंट्स, उस तरह की सेलिब्रेशंस मुझे इनके इवेंट्स पे नज़र नहीं आई। और जिस तरह लोग होते हैं वो एक दूसरे के घरों में जाते हैं और मिलते हैं, गिफ्ट्स लेके जाते हैं, और इवन अगर बाहर लोग चीज़ों सेलिब्रेट करते हैं इवेंट्स को तो झूले ले रहे होते हैं या इस तरह एक रौनक वाला माहौल होता है, वो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आया था। बल्कि यहाँ पर बहुत कम गैदरिंग नज़र आई, बहुत कम लोगों का नज़र आया। हमने बहुत सारे लोगों को विश भी किया, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था वो भी वैसा नहीं था जिस तरह हम पाकिस्तानी खुश होते हैं जब हमें कोई ईद मुबारक कहते हैं तो हम बहुत खुशी से उसको खैर मुबारक कहते हैं और उसको आगे उसको जो है उसको भी हम विश करते हैं। बट यहाँ पर जैसे ही हम लोगों को हम विश करते थे तो उनका रिस्पॉन्स उस तरह नहीं होता था, बल्कि वो बस हल्की सी स्माइल दे देते थे, आगे से वो नहीं कहते थे कि ओके थैंक यू वगैरह। तो खैर फिर हमने कुछ सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी कर ली जाए। और फिर खैर यहाँ पर ये ऑलरेडी मैं अब बता भी चुकी हूँ कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी ड्रेसेस तो होते नहीं, इसलिए यहाँ पर शॉपिंग का भी वो सीन नहीं बनता जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि जो भी शॉप नज़र आई वहाँ से हम विंडो शॉपिंग करने घुस गए। तो यहाँ पर जो आपको ये शॉप नज़र आ रही होगी यहाँ पर यही आपको शर्ट्स, टी शर्ट्स और ये चीज़ें नज़र आती हैं, जो कि हम पाकिस्तानी वगैरह तो इसको वेयर करना इतना पसंद नहीं करते। तो खैर उसके बाद एक जॉगर्स वाली शॉप नज़र आई, तो वहाँ से मैंने जस्ट एक सिंपल से जॉगर्स ले लिए क्योंकि आगे विंटर सीज़न हमारा बिल्कुल स्टार्ट हुआ पड़ा है। और कपड़ों वाली तो यहाँ पर कोई ऐसी ऑप्शन नहीं थी। और यहाँ की जगह का एक सबसे जो एक मशहूर जगह है यहाँ पे वो इनका एक होटल है जिसको हम नज़र कबाब कहते हैं। तो उसकी वीडियो तो मैं नहीं बना सकी, लेकिन आपको जैसे उसका थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि यहाँ की जगह का जो एक फेमस होटल है, जो जिसने जहाँ भी जाना हो तो वो यही पूछता है कि भी हमने अगर कोई पूछता है कि हमने फ़लाँ जगह जाना है तो वो कहते हैं कि जी नज़र होटल से लेफ़्ट हो जाए तो नज़र होटल से राइट साइड पे हो जाए। तो वो एक नज़र होटल है जो कि टोटली पाकिस्तानी होटल है यहाँ का। और जितने भी इस जगह के पाकिस्तानी हैं उन्होंने अगर कोई इस तरह की रिफ़्रेशमेंट करनी हो तो वो उस नज़र होटल पे जाके खाना वगैरह खा लेते हैं। अदरवाइज़ आपको पता ही ना चले कि आपने कहाँ से एंटर होना है और कहाँ से एग्ज़िट होना है। और बस वो लाहौर वाली नहर है ना, उसकी तरह बस लाहौर दी नहर नहर ते चढ़ जाओ तो वो तो सज्जे हो जाओ तो खब्बे हो जाओ, तो वो सेम यही सीन है कि नज़र होटल पहुंच जाओ तो नज़र होटल तो सज्जे हो जाओ तो नज़र होटल तो खब्बे हो जाओ। तो उसके बाद चलते चलते हम पहुंचे जी एक 8 मंजिला बिल्डिंग थी, और उसकी जो 8वीं मंजिल थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा झूले लगे हुए थे। नॉर्मली झूले जो होते हैं वो नीचे बेसमेंट पे या इस तरह बाहर खुली जगहों पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो झूले थे वो टॉप पे लगे हुए थे, मींस 8वें फ्लोर पे लगे हुए थे। ये थे कि ये सबसे टॉप फ्लोर है, यहाँ पर आपको ये रंग बिरंगे से झूले नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर लोगों की कुछ गैदरिंग थी। तो ये देखें जी, ये एक लड़की थी, इसने चैलेंज लिया हुआ था, इन्होंने रस्सियां नाल बन बुन के ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਏ।
पता नहीं जूंदी वापस भी आई है कि नहीं है। तो खैर फिर उसके बाद हम यहाँ से हटे और थोड़ा सा हमने और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो ये आगे सामने भी एक इसी तरह का एरिया था, कुछ होटल्स थे, कुछ ये देख रहे थे हम कि यहाँ पर आगे क्या चीज़ें हैं, चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हम यहाँ पर इस जगह पे फर्स्ट टाइम आए थे। उस तो इलावा ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ कुछ होटल वगैरह सी। खैर इन होटलों पे तो हमें बर्गर्स और चिप्स के अलावा यहाँ से कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि इनके जो बर्गर्स होते हैं उनमें भी फ़िश होती है और उसमें एक टिपिकल सी स्मेल होती है। मैंने तो इन यहाँ के बर्गर्स को कभी भी लाइक नहीं किया। खैर उसके बाद ये देखें जी, हम नीचे गए और ये चैलेंज एक बच्ची थी छोटी सी, वो इस चैलेंज को मुकम्मल कर रही थी। और ये देखें पहले स्टेप से उसने शुरू किया है और लंबी लंबी से हर साइज़ की इन्होंने उसका जो था वो ये रेड पेंसिल बच्ची नज़र आ रही है और उसने भी चैलेंज लिया और वो अपने चैलेंज को मुकम्मल कर रही है। और आखिरकार पहले स्टेप से सबसे उस बच्ची को आप देखें और आखिरी जो उसने आखिरी पेंसिल है वो सुर्ख रंग की, और ये देखें फाइनली एक छोटी सी बच्ची और एक छोटी सी बच्ची ने अपने इस चैलेंज को मुकम्मल किया। और सब टॉप पे मज़े दी गल है, वेखो इन्हों भी रस्सियां नाल बंधा है और उतों इन्हों छिक छुक के ते वेखो थले ला दिती है। बड़ी बहादुर बच्ची सी कि जिहड़ी वेखो उच्ची पेंसिल तो हो के ते थले पहुंची है। तो ए सामने उन्होंने माँ बाप वेख के तो उन्होंने खुश हो रहे सन कि साड़ी धी जी वो चैलेंज मुकम्मल कर रही है। और खैर जगह ये बहुत अच्छी थी विज़िट करने के लिए और जो शॉपिंग करने के लिए। आई होप आपको पसंद आई।